हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरडी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की सीरीज में अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम 36 से लेकर 39 तक क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दैट इज लॉगरिथम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x और 3x जो है वो लेस देन इक्वल टू है किससे 2x स्क्वायर माइनस का 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम ऐसा करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये प्लस है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो दो रूट आ गए इसके, 1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1 से लेके 2 तक का हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है इसीलिए बिग ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके रूट फैक्टर हम उससे निकाल लेते हैं सीधाचार्य मेथड से। तो सीधाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम। तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा 9 प्लस 40 अपॉन 2a। 2a मतलब 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 4 कितना होता है 10 अपॉन 4 और 3 माइनस 7 अपॉन 4 कितना होता है माइनस का 4 अपॉन 4। तो एक आ जाएगा माइनस का 1 और एक आ जाएगा कितना 5/2। ठीक है, प्लस में। तो यहाँ से इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे, x माइनस का 5/2 और x प्लस 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी से लेके माइनस का 1 और ये हो जाएगा यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी। अब बिग ब्रैकेट आएगा बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, 5/2 से लेके इन्फिनिटी। अब चेक करना है हमें इसका इंटरसेक्शन। तो ये कह रहा है 1 से लेके 2 और ये कह रहा है 5/2 से लेके इन्फिनिटी। अब आप खुद बताओ कि 2.5 इसके अंदर आएगा क्या। 2.5 है ये, 5/2 क्या होता है 2.5। 2.5 इसके अंदर आ नहीं सकता और ये वाला साइड तो आने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये तो नेगेटिव में है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा 5, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या दे रखा है कि इंटीजर हमें वैल्यू बतानी है, कितनी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल होंगी x के लिए। तो दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये है एक ये है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 है ना लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो इसके जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, x माइनस का 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस का 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 से लेके 5 तक। ठीक है, एक 1 आएगा एक 5 और 1 से लेके 5 बिग ब्रैकेट में। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। तो एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 2, 0 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो इसको तो भूल जाओ है ना नेगेटिव वाले को, क्योंकि ये 1 से लेके 5 तक है। तो 1 हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं, चलो 0 1 2। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। फर्स्ट जो सेट है वो कह रहा है, एक और है 5। ठीक है, फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि 1 से लेके 5 तक जाना है हमें। दूसरा वाला कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब हमें 2 को नहीं लेना क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, पर 5 दोनों में है तो 5 को ले सकते हैं। तो 2 से लेके 5। अब हमें इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं, तो 2 तो इसके अंदर आएगा नहीं, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4 और 5। 5 आएगा बिकॉज बिग ब्रैकेट है, 3 इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी हो जाएंगी 3। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पी क्यू आर एस टी कुछ नंबर्स हैं और उनके साथ ये रिलेशन दे रखे हैं, ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले, और हमें बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, पी क्यू होगा, आर क्यू होगा, आर टी होगा, क्यू पी होगा।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने कर लिया है नोट। अब इसमें आप रिलेशन फाइंड करो। सबसे पहले अगर मैं रिलेशन देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है कि P प्लस क्यू से छोटा है S प्लस टी और P प्लस क्यू से बड़ा है R प्लस एस। इसका मतलब S प्लस टी जो है वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा P प्लस क्यू और P प्लस क्यू से भी बड़ा होगा R प्लस एस। इसका मतलब S प्लस टी जो है वो तो छोटा ही होगा, किससे? R प्लस एस से। इसका मतलब जो T है वो किससे छोटा है? R से। पहला रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन मुझे कहाँ से मिल सकता है? दूसरा रिलेशन मुझे मिल सकता है अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लूँ। फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखो तो आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा। क्या? P प्लस क्यू जो है वो R प्लस एस से छोटा है, R प्लस एस जो है वो T प्लस पी से छोटा है। मतलब P प्लस क्यू जो है वो T प्लस पी से छोटा है, ठीक है, T प्लस पी से। तो इसका मतलब P से P हट जाएगा तो Q लेस देन हो जाएगा किससे? T से। दूसरा रिलेशन मिल गया। एक और रिलेशन आपको मिल सकता है यहाँ पर। एक और रिलेशन क्या मिल सकता है कि इन दोनों को देखो, इन दोनों को आप देखोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। नहीं, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखोगे तो एक रिलेशन मिलेगा कि Q प्लस R जो है वो लेस देन है किससे? P प्लस क्यू से। इसका मतलब जो R है वो लेस देन है किससे? Q से, ठीक है। ये रिलेशन मिल गया। अब इन तीनों को एक बार मर्ज करके लिख देते हैं। जैसे हमने देखा कि Q जो है वो T से छोटा है, T जो है वो R से छोटा है और R जो है वो यहाँ पर RP है, ये सॉरी दिस इज P। R जो है P से छोटा है, तो ये मिल गया हमें। अब हमें चेक करना है किसको? S को। S और रह गया हमारा। S को चेक करना है कि वो कहाँ पर लाई करता है, जिससे कि पता चल जाए कि ग्रेटेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाले को देखता हूँ, फोर्थ वाले को देखते हैं। S प्लस टी लेस देन P प्लस क्यू। अब मुझे S को किसके साथ कंपेयर करने की जरूरत है? P के साथ, कि कहीं ये P से तो बड़ा नहीं है। P से बड़ा हुआ तो फिर तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं T और Q के बीच में क्या रिलेशन है कि Q जो है वो T से छोटा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज लेस देन T, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड ऐसा क्या ऐड किया है कि जिसकी वजह से इक्वलिटी का साइन भी चेंज हो गया, इनइक्वलिटी का। तो इसका मतलब Q के साथ जो मैंने वैल्यू ऐड करी है वो ज़्यादा बड़ी है कंपैरिजन टू T के साथ जो ऐड करी है। तो T के साथ मैंने जो S ऐड किया है और Q के साथ मैंने जो P ऐड किया है वो वैल्यू बड़ी है, जिसकी वजह से इक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो P है वो किससे बड़ा है? S से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि P ही लार्जेस्ट है, S यहीं कहीं आ रहा होगा इससे पहले। अब हमें एक और चीज चेक करनी है कि कहीं S ऐसा तो नहीं Q से भी छोटा हो, तो Q स्मॉलेस्ट S स्मॉलेस्ट हो जाए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए हम सेकंड वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, Q प्लस R इज लेस देन S प्लस T। अब इसके अंदर आपको S का रिलेशन Q के साथ देखना है, तो R और T में पता होना चाहिए। R और T में पता है, जो T है वो क्या है? छोटा है किससे? R से। अब मैंने दोनों साइड ऐसा क्या ऐड किया है कि जिसकी वजह से इक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है। मतलब मैंने इस साइड जो ऐड किया है वो ज़्यादा होगा, बड़ा कंपैरिजन टू इस यहाँ पर जो ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने T के साथ S ऐड किया है, यहाँ पर मैंने Q ऐड किया है। इसका मतलब जो Q होगा वो छोटा होगा किससे? S से। इसका मतलब Q जो S है वो Q से बड़ा है बट लेकिन P से छोटा है। मतलब यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, जगह कंफर्म नहीं है बट हमें आंसर मिल चुके हैं कि Q सबसे छोटा है और P सबसे बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द वीडियो। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है? x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो कर लेते हैं, पहले इसको एक ही तरफ ले आते हैं। तो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, है ना, और सॉरी पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ पर 2 है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। क्यों इग्नोर कर सकता हूँ? ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन भी किया था हमने। क्यों इग्नोर कर सकता हूँ मैं? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ ऊपर वाले को देख सकता हूँ और माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x
और यहाँ पर प्लस का 3 होगा जो कि माइनस का 3 हो जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन चेंज। नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0। यही बचा हमारे पास, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब इसमें मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे हो गया और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3 का क्या हो जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। x माइनस का 3 और x प्लस का 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस का 1 और यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए हमें, तो -1 से लेके 3। अब पूछ रहा है वो कि इंटीजर सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, तो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएगा 0 1 2, 3 इसके इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर होता है दी एंड। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि होगा लॉगरिथम, ठीक है। तब तक के लिए बाय।